हमारे साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी में परिवार में शामिल होकर के इस सरकार से लड़ने के लिए कांग्रेस का जो दामन थामा है, हम सब मिलकर के इस अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आज निर्णय लेते हैं। लगातार हम लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और आज ये भी तय करते हैं कि लगातार तमाम दलों से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ अनवरत शामिल होते रहेंगे और ये कांग्रेस परिवार प्रदेश और देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमें मौका दिया है। ज्वाइनिंग कराने के लिए हमें दीजिए तो हम भाई को साथ है, बहुत सालों का साथ है मेरा, और 3 साल से जरूर मैं राजनीति में नहीं था, और लेकिन आप लोगों की मीडिया में तो लगातार कुछ था करीब अखबार में आप छाप रहे थे और टीवी पर बुला रहे थे पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। लेकिन सवाल ये आता है कि 3 साल से राजनीति में रह करके मैंने अचानक, वैसे मेरी राजनीति 1967-68 से शुरू होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक आंदोलन शुरू किया था, ABCD हाय हाय वाला। उस आंदोलन में बहुत छोटी उम्र का मैं बच्चा था, उसमें हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोग पैदा नहीं होंगे उसमें शायद। राजनारायण एक मेरे नेता थे, उन्होंने मुझे पहली बार अपनी कलम से सदस्य बनाया था सोशलिस्ट पार्टी का, और जब तक राजनारायण जी जिंदा रहे तब तक मैं उनके साथ रहा। गंगा के घाट पर उनसे मेरा साथ छूटा, और उसके बाद राजनारायण जी के सारे लोगों ने मुलायम सिंह का साथ आ गए। सारे लोग, जलेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, मोहन सिंह, कस्तूरबा तिवारी इत्यादि इत्यादि बड़ी फौज थी। और फिर उसके बाद मुलायम सिंह के साथ हम लोग थे। मुलायम सिंह के निधन तक मेरा उनका व्यक्तिगत रिश्ता अपनी जगह पर था। सवाल ये आता है कि 3 साल से राजनीति छोड़ने के बाद आज अचानक मैंने कांग्रेस पार्टी में आने का फैसला क्यों किया। लोग तो उस पार्टी की तरफ जाते हैं जहाँ सत्ता होती है, और ऐसा नहीं कि वहाँ से हम जैसे लोगों को बुलावा नहीं आता या आया नहीं। लेकिन जो हम लोगों ने बचपन से सीखा था, सरसों पाले माधी घाट पिछड़े मांगे 100 में 60, जो हमने सीखा, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही चले दी, एक ही प्रेस टीम रहेगी, बाद में बात कर लीजिएगा। तो जो हम लोगों ने सीखा था शुरू से कि जब तक ऊंच और नीच की खाई नहीं पड़ जाएगी, जब तक छोटे और बड़े के बीच का भेद नहीं मिट जाएगा, तब तक एक देश की आज़ादी सच्ची नहीं मानी जाएगी। तो चूंकि बहुत छोटी उम्र से उन नारों को लेकर, उन सवालों को लेकर के मैं राजनीति में हूँ, इसलिए वैचारिक चीज अपनी नहीं छोड़ पाया। और आप जितने साथी मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, 37-38 लाख लोग आप लोग मुझे पढ़ते हैं लगातार, तमाम लोग इसमें करीब इतनी संख्या रहती है। आप देख रहे होंगे कि सरकार बनने के बाद भी 2013 में मैंने कह दिया था कि फांसीवाद दस्तक दे रहा है, और 2014 में 16 मई को 13 घंटे में टीवी पर था लगातार, जिसमें 9 से 10 था मैं रवीश के प्रोग्राम में, और 10 से 11 था सुदीप चौधरी के प्रोग्राम में। उस दिन मुझसे एक सवाल पूछे गए थे, मैं शुरू जानबूझ के यहाँ से कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं श्रद्धा। जो आग तरेर करके क्रांतिकारियों के खिलाफ जुर्म करने वाले को आग तरेर के देख लेता है, वो भी क्रांतिकारी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन यह जरूर कहता हूँ कि देश बचाना है, इसलिए कांग्रेस की सिंपैथाइजर बन जाओ, कांग्रेस की शुभचिंतक बन जाओ। ये अपील मेरी सारे बुद्धिजीवियों से है देश के। एक और बात, हमारे एक नेता थे मधुलिमय, आप लोग नाम जान, हमारे एक नेता थे मधुलिमय, उनका नाम जानते हैं आप लोग। इस चुनाव में आपको 50 सीट नहीं आएगी, और 50 सीट नहीं आई थी। पिछले चुनाव के मेरे लेख आपने छापे हैं 16 अखबारों में, मैंने लिखा था 125 सीट पार नहीं करेगी समाजवादी पार्टी, अपने कर्मों के कारण, अपने गलत सिद्धांतों के कारण और गलत राजनीति के कारण। लेकिन 126 तो नहीं हुई ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए दोस्तों, इस वक्त देश संकट में है। मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा, बीजेपी के संसद सदस्य ने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उधर चीन 16 किलोमीटर अरुणाचल में घुस के सड़क बना रहा है, और उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री इतना बेशर्म है। क्या इसको हम देशभक्त कह सकते हैं, जिसने कहा कि न कोई घुसा है, न कोई आया है, न कुछ हुआ है, और फिर राजनाथ सिंह कह रहे हमारी बात हो रही है, चीन को वापस जाना चाहिए। और इससे बुरा क्या हो सकता है। इसी देश में अमेरिका ने धमकी दिया था
7वां बेड़ा भेज दिया था हिंद महासागर में, लेकिन इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई थी और एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000 सैनिकों से का हथियार रखवा लिया था। उस देश का विदेश मंत्री ये कह रहा है कि चीन क्योंकि बड़ा देश है उससे हम लड़ नहीं सकते। अरे भारत की सेनाओं ने बिना लड़े कभी नहीं छोड़ा है। ये पहली बार हुआ है कि हमारी कम से कम 13-14 हजार वर्ग मील जमीन आज चीन के कब्जे में है और हर दिन आगे बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए दोस्तों सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भी कर्तव्य है, हर कदम वाले का कर्तव्य है, इसके खिलाफ लिखे, इसके खिलाफ बोले। क्रांति के बारे में कहा यह जाता है और देश में अगर कोई आदमी उस संकट में लड़ रहा है तो अकेला उसका नाम है राहुल गांधी। एक अकेला आदमी लड़ रहा है जिसमें कश्मीर पहुंच करके ये कहा था जब उसको डराया गया। सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि जब उनकी यात्रा दिल्ली आती है तो सारे के सारे लोग मास्क पहन लेते हैं, प्रधानमंत्री समेत, कि कोरोना फैल रहा है, जिससे यात्रा रुक जाए। और जब कश्मीर पहुंचती यात्रा तो डराया जाता है कि आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा। और राहुल गांधी ने क्या बात कही थी उसको याद रखना चाहिए हर एक को, हर पल, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण। कांग्रेस की सदस्यता ली है और भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी और लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार है। तो अगर आज पूरे देश में भी सुविधाएं सब कह रहे थे, पूरे देश में कोई लड़ता हुआ दिख रहा था आदरणीय राहुल गांधी जी की पार्टी भारत जोड़ो यात्रा ने से हम लोग को जिस तरीके से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को जानने का प्रयास किया तो हम सब के लिए अनुकरणीय है। और उनके नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में, परिजनों के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस की इच्छा से आज धन्यवाद।